एक शख्स 7 दिनों तक अपनी लिव इन पार्टनर यानी अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के टुकड़ों को एक एक करके जलाता रहा। इसके बाद अपने जुर्म के हर सबूत को मिटाने के लिए उसने एक खौफनाक योजना बनाई। इसी नीले बक्से के अंदर लाश के टुकड़ों की राख थी। वही राख जिसे छिपाकर वो अपने गुनाह पर पर्दा डालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसने कितना संगीन अपराध किया है। वो नहीं चाहता था कि उसकी इस हैवानियत का सच कभी दुनिया के सामने आए। इसीलिए उसने पहले अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए और 7 दिनों तक उन्हें अलग अलग जलाता रहा। बाद में उन टुकड़ों की राख को कट्टों में भरकर नदी में बहा दिया, ताकि उसका जुर्म हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन उसकी एक कोशिश भी नाकाम साबित हुई। अब सवाल यह है, आखिर वो कौन सी खौफनाक वजह थी जिसने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया? क्या ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला था, या इसके पीछे कोई गहरा और डरावना राज छुपा है? और पुलिस ने उस नीले बक्से से क्या ऐसा सबूत बरामद किया जिससे पूरा सच सामने आ गया? इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की है। यहीं पर कृति नाम की एक महिला ब्रिजभान उर्फ राम सिंह नाम के शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों काफी लंबे समय से साथ रह रहे थे। लेकिन इसी दौरान प्रीति ब्रिजभान पर लगातार पैसों का दबाव बनाने लगी और आए दिन पैसों की मांग को लेकर उनके बीच झगड़े होने लगे। ब्रिजभान इस हालात से पूरी तरह तंग आ चुका था और उसने प्रीति से छुटकारा पाने का एक खौफनाक रास्ता चुन लिया। दरअसल ब्रिजभान पहले से शादीशुदा था और एक नहीं बल्कि उसकी दो दो पत्नियां थीं जो अलग अलग रहती थीं। इसके बावजूद वो प्रीति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। लगातार बढ़ते दबाव से परेशान होकर एक दिन मौका पाकर उसने प्रीति की हत्या कर दी। फिर लाश के टुकड़े किए और एक एक करके उन टुकड़ों को जलाता रहा। शुरुआत में उसने लाश के टुकड़ों को नीले ड्रम में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहा तो उसने दूसरा तरीका अपनाया। पड़ोसियों के मुताबिक ब्रिजभान कई दिनों से घर के अंदर लकड़ियों के गट्ठर जमा कर रहा था और रोजाना लकड़ियां घर के भीतर लेकर आता था। लोगों को लगा कि सर्दी का मौसम है और वो आग तापने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे इतनी बड़ी हैवानियत छिपी है। लाश को जलाने के बाद बची हुई राख को उसने नीले बक्से में भरा और उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इसी दौरान वो उसी इलाके में रहने वाले एक लोडर चालक के पास पहुंचा और कहने लगा कि घर का थोड़ा सा सामान कहीं पहुंचाना है। जब लोगों ने देखा कि ब्रिजभान खुद ही नीला बक्सा उठाकर ला रहा है और बक्से को खुलवाने से बच रहा है, तो उनका शक बढ़ने लगा। वो बार बार कहता रहा कि बक्से में कुछ भी नहीं है और बेवजह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी घबराहट और जल्दबाजी ने लोगों को और सतर्क कर दिया। मजबूरी में वो जबरदस्ती नीले बक्से को लोडिंग गाड़ी पर रखवा देता है। जब गाड़ी वहां से आगे बढ़ती है तो रास्ते में लोगों का शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि नीले बक्से से हल्की बदबू आ रही थी और उसमें से पानी टपक रहा था, जिससे लोडर चालक और आसपास मौजूद लोगों को अंदाजा होने लगा कि बक्से के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि उस वक्त वे इस शक को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और सामान को तय जगह यानी ब्रिजभान की दूसरी पत्नी के घर तक पहुंचा देते हैं। वहां 4 लोग आकर उस बक्से को घर के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही लोडर चालक वहां से निकलता है, उसे डर सताने लगता है कि कहीं वो किसी बड़े अपराध में अनजाने में शामिल तो नहीं हो गया। इसी डर के चलते वो तुरंत अपने भाई को फोन कर पूरी घटना की जानकारी देता है और आशंका जताता है कि उस बक्से के अंदर कुछ संदिग्ध हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में अपराधी की मदद करने वाला भी कानून की नजर में दोषी माना जाता है। कुछ ही देर में उसका भाई भी मौके पर पहुंचता है और इसके बाद संदेह और गहराता है। बक्से को खोलने पर उसके अंदर जले हुए टुकड़े, कोयला और पानी पाया जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि किसी चीज को जलाकर आग बुझाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर बक्से की जांच करती है और तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जांच में सामने आता है कि नीले बक्से के अंदर एक इंसान की जली हुई लाश के अवशेष मौजूद हैं, जिनमें हड्डियों के टुकड़े भी शामिल हैं। पुलिस जब पूरे मामले की तहकीकात करती है तो ये साफ हो जाता है कि ब्रिजभान ने अपनी लिव इन पार्टनर प्रीति की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े किए और सबूत मिटाने के लिए उन्हें 7 दिनों तक अलग अलग जलाया। इसके बाद जली हुई राख को नीले बक्से में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। जांच में यह भी सामने आता है कि इसी वजह से ब्रिजभान लगातार घर में लकड़ियां जमा कर रहा था, जिसे लोग सर्दी का मौसम समझकर नजरअंदाज करते रहे। बाद में पुलिस उस घर तक भी पहुंचती है जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। वहां आंगन में जले हुए अवशेष, कोयला, बोरियां
और नीला ड्रम बरामद होता है, जिससे ये पुष्टि हो जाती है कि हत्या के बाद शव को वहीं जलाया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोरियां भी पड़ी हुई हैं, कोयला भी पड़ा हुआ है और एक नीला ड्रम भी रखा हुआ है। इस नीले ड्रम के पीछे क्या कहानी है, ये मामला उस वक्त उजागर हुआ जब आरोपी ने अपने बेटे की मदद से नीले बक्से को अपनी दूसरी पत्नी के घर भिजवाने की कोशिश की। बक्से को एक लोडर चालक के जरिए भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में उस बक्से से पानी टपकने लगा और हल्की बदबू भी आने लगी, जिससे लोडर चालक को शक हो गया कि बक्से के अंदर कुछ संदिग्ध है। हालांकि वो बक्से को तय जगह तक पहुंचा देता है, लेकिन वहां से निकलते ही उसे डर सताने लगता है कि कहीं वो किसी गंभीर अपराध में अनजाने में शामिल तो नहीं हो गया। इसी डर के चलते वो तुरंत अपने परिचितों को जानकारी देता है और बाद में पुलिस को भी सूचना दी जाती है, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करती है और इस मामले में आरोपी के बेटे समेत 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहता है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही ये पूरी तरह साफ हो पाएगा कि हत्या किन हालात में की गई और इसके पीछे की असली वजह क्या थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि जिस लोडर से नीला बक्सा ले जाया गया था, उसी दौरान संदेह के आधार पर सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बक्से को खुलवाया। बक्से के अंदर जली हुई हड्डियों के अवशेष, कोयले जैसे पदार्थ और पानी पाया गया, जिससे साफ हो गया कि किसी चीज को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसके बाद तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से सैंपल इकट्ठा किए और आगे की जांच शुरू की। पुलिस जब उस मकान तक पहुंची जहां यह बक्सा पहुंचाया गया था, तो वहां आरोपी की दूसरी पत्नी मिली, जिसने पूछताछ में बताया कि उसका पति रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी है और पहले से शादीशुदा होने के बावजूद एक अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसी महिला द्वारा लगातार पैसों की मांग और दबाव बनाए जाने से तंग आकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। ये बात उसने खुद स्वीकार की थी। इसके बाद पुलिस उस किराए के कमरे तक पहुंची जहां हत्या को अंजाम दिया गया था। वहां जांच के दौरान कई ऐसे सबूत मिले जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वहीं पर हत्या के बाद शव को जलाया गया था। मृतका के पूर्व पति की ओर से तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग-अलग टीमों का गठन किया है और लगातार दबिश दी गई। फिलहाल मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि उसका बेटा और 2 अन्य लोग पहले से ही हिरासत में थे। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है ताकि ये साफ हो सके कि हत्या की असली वजह क्या थी, हत्या कैसे की गई, कब की गई और क्या इस अपराध में किसी और की भी भूमिका रही है। आरोपी ने जो काबूलनामे बताया, वाकई दिल दहला देने वाला है। झांसी का नीला बक्सा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के सबसे खौफनाक मामलों में से एक बन गया है। इस मामले का मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार उर्फ बृजभान है, जिसकी उम्र लगभग 63-64 वर्ष थी। वो भारतीय रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत रहा और वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त हुआ। राम सिंह पहले से ही 2 शादियां कर चुका था। उसकी पहली पत्नी सीपरी बाजार और नंदनपुरा क्षेत्र में अलग रहती थी, जबकि दूसरी पत्नी गीता शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में रहती थी। गीता से उसका एक बेटा नितिन है, जिसकी उम्र करीब 16 से 19 वर्ष के बीच है। इन सब के बावजूद राम सिंह पिछले 8-10 वर्षों से प्रीति नाम की महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। प्रीति पहले से शादीशुदा थी, उसका पति राजकुमार रायकवार है और उसके 3 बच्चे भी हैं। प्रीति पहले रेलवे अफसरों के घर काम करती थी और वहीं से राम सिंह के संपर्क में आई। राम सिंह ने प्रीति पर अपनी पेंशन और जीवन भर की बचत के लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए, उसके लिए गहने बनवाए, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता पैसों की मांग, शक और धमकियों में बदल गया। राम सिंह को यह भी शक था कि प्रीति के किसी तीसरे व्यक्ति से संबंध है। इन्हीं कारणों से उसने हत्या की पूर्व नियोजित साजिश रची। उसने सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मनगर लहर गांव इलाके में लगभग 20 दिन पहले एक सुनसान किराए का कमरा लिया ताकि किसी को शक ना हो। उसने पहले से एक बड़ा नीला लोहे का बक्सा मंगवाया और शव जलाने के लिए करीब 1.5 क्विंटल लकड़ियां और कोयला इकट्ठा किया। 8 जनवरी 2026 की शाम वो प्रीति को उसी कमरे में ले गया। दोनों ने शराब पी और नशे की हालत में राम सिंह ने कुल्हाड़ी से प्रीति के सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को 2 दिन तक कमरे में रखा, फिर उसके टुकड़े किए और नीले बक्से में डालकर करीब 7 से 10 दिनों तक धीरे धीरे जलाता रहा ताकि धुआं और बदबू बाहर न फैले। जली हुई राख और हड्डियों को बोरियों में भरकर नदी में बहाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ अवशेष बक्से में ही रह गए। 17-18 जनवरी 2026 की रात राम सिंह ने अपने बेटे नितिन और अन्य लोगों की मदद से उस नीले बक्से को लोडर वाहन में रखकर दूसरी पत्नी गीता के घर मिनरवा चौराहा क्षेत्र भिजवाने की कोशिश की। रास्ते में बक्से से पानी टपकने, तेज बदबू आने और वजन ज्यादा होने पर लोडर चालक को शक हुआ और उसने तत्काल पीआरवी कंट्रोल रूम को सूचना दी।
सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बक्सा खुलवाया गया जिसमें जली हुई मानव हड्डियां, कोयला और राख मिली। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, सैंपल एकत्र किए गए और डीएनए जांच के लिए भेजे गए। गीता से पूछताछ में सामने आया कि राम सिंह ने उसे हत्या की बात पहले ही बता दी थी। पुलिस ने तुरंत उस किराए के कमरे पर छापा मारा, जहां से मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियां, कोयला, कुल्हाड़ी और अन्य सबूत बरामद किए गए। इस मामले में बीएनएस की धारा 103 एक हत्या, 238 ए सबूत नष्ट करना और 61 2 ए आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मृतका प्रीति के पति राजकुमार रायकवार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। शुरुआत में बेटे नितिन और दूसरी पत्नी गीता को सबूत मिटाने में सहयोग के आरोप में हिरासत में लिया गया। घटना के बाद राम सिंह मोबाइल बंद कर रिश्तेदारों के घर जाकर छिप गया था, लेकिन पुलिस ने सीपरी बाजार थाना पुलिस के नेतृत्व में 3-4 विशेष टीमों का गठन किया और करीब 20 घंटे की तलाश के बाद सैयर गेट क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राम सिंह ने हत्या से लेकर शव जलाने और सबूत मिटाने तक की पूरी साजिश कबूल कर ली। पुलिस अधिकारियों एसपी सिटी प्रीति सिंह और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के अनुसार मामले की जांच जारी है और फॉरेंसिक व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।